एक आदमी ने मरने से पहले फ्रिज का दरवाजा खोला और उसमें से थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा निकाल लिया। उसने जल्दी से उसे मुंह में डाला और आखिरी बर्फ चाटने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी। फिर वह मछली घर के पास गया जहाँ समुद्री मछलियां थीं। उसने उंगली डालकर छका, लेकिन पानी नमकीन था, पीने लायक नहीं। स्विमिंग पूल में भी समुद्री पानी ही था। उसे समझ नहीं आया कि इतने बड़े आलीशान घर में पीने का पानी क्यों नहीं है। तभी उसकी नजर मालिक के पौधों पर पड़ी। उसने सोचा कि जहाँ पौधे हैं वहाँ पानी जरूर होगा, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई क्योंकि पानी की पाइप में एक बूंद भी नहीं थी। अब उसे पछतावा हुआ कि उसने इस कलाकार के घर में चोरी करने का फैसला क्यों लिया। उसे लगा था कि कीमती पेंटिंग्स चुराकर बेच देगा और जिंदगी भर आराम से रहेगा, लेकिन पासवर्ड गलत डालने की वजह से घर का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई। बाहर उसका साथी जो पासवर्ड तोड़ने वाला था बोला, अब तू खुद ही देख ले, और वहां से भाग गया। ये सुनकर वह गुस्से से भर गया, लेकिन अब भी उसे भागने का रास्ता ढूंढना था। उसे डर था कि अलार्म की आवाज से पुलिस आ जाएगी। उसने अलार्म बंद करने की कोशिश की, लेकिन गलती से दरवाजे का सिस्टम और खराब कर दिया। आखिरकार उसने सारे स्पीकर तोड़ दिए ताकि शोर न हो और वह शांति से रास्ता ढूंढ सके। अनुभवी चोर निक बिल्कुल घबराया नहीं। उसने सोचा कि दरवाजा लकड़ी का है तो उसे तोड़कर भाग सकता है, लेकिन कई घंटे मेहनत करने के बाद पता चला कि लकड़ी के पीछे स्टील की चादर है। वह मालिक को कोस भी नहीं पाया कि अचानक ऐसी से गर्म हवा आने लगी। कुछ ही मिनटों में कमरे का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से परेशान निक ने रसोई में पानी ढूंढा, लेकिन नल से एक बूंद भी नहीं निकली। गैस स्टोव भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एक और फ्रिज दिखा। उसने उसमें से बर्फ के टुकड़े निकाले और खा लिए, जिससे थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब आगे क्या करना था? उसने अपने साथी को रेडियो से बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ आ गया कि अब उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। निक ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि पहले पेट भर ले। उसने पुराना हैम लिया, उसकी फफूंदी साफ की और उस पर महंगा कैवियार लगाकर खा लिया। तभी लिविंग रूम में मॉनिटर चालू हुआ जिसमें 9 स्क्रीन दिख रही थी। उसने देखा कि वहाँ अपार्टमेंट के अलग अलग हिस्से दिख रहे थे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का सिक्योरिटी गार्ड भी था। उसे समझ नहीं आया कि मालिक ने लिविंग रूम में मॉनिटर क्यों लगाया। उसने सोचा कि पुलिस को फोन करके सरेंडर कर देगा, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था और टेबल पर रखा कंप्यूटर भी सिर्फ सजावट का था। उसे लगा कि वह इस आलीशान घर में फंस गया है। तभी उसकी नजर छत पर एक रोशनदान पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद वहाँ से भाग सकता है। उसने फर्नीचर इकट्ठा किया, एक स्टूल से रस्सी निकाली और फर्नीचर को बांधकर सीढ़ी बनाई। वह सावधानी से ऊपर चढ़ा और सबसे ऊंचे कैबिनेट को हिलाकर देखा कि वह मजबूत है या नहीं। ये ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन हिलने डुलने से काम चल सकता था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि पूरी कोशिश करने के बाद भी वह रोशनदान तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसे और फर्नीचर की जरूरत थी, लेकिन भूख और थकान की वजह से वह कमजोर हो गया था। मॉनिटर में उसने एक सफाई करने वाली औरत को खाना खाते देखा, जिससे उसकी भूख और बढ़ गई। उसने एक डिब्बा खोलकर कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन रसोई में ओपनर नहीं था। छोटे चाकू से कोशिश करते वक्त उसका हाथ कट गया। उसने पीनट बटर लगाकर बिस्किट खाया, लेकिन उससे पेट नहीं भरा। फिर उसने एक स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ा, जहाँ उसे 2 बैग आटा, 2 डिब्बे कुत्ते का खाना और कच्चा बीफ मिला। वह खुश होने ही वाला था कि बाहर से कुछ आवाज आई। उसने देखा कि गार्डन के पाइप से पानी निकल रहा था। वह जमीन पर लेट गया और प्यास बुझाने के लिए पानी पिया। पानी में थोड़ी बदबू थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वह पानी में भीगकर खुश हो गया। पूरे दिन रात मेहनत के बाद उसने फर्नीचर को जोड़ा, लेकिन छत पर लगे लैंप को छूते ही उसे पता चला कि वहाँ भी मोटी स्टील की चादर है। वह हताश होकर सीढ़ियों पर बैठ गया। थकान की वजह से वह सोफे पर लेट गया और मॉनिटर में दिख रही औरत से बातें करने लगा। सोने से पहले उसने देखा कि मॉनिटर में वही औरत अपार्टमेंट के दरवाजे पर साफ सफाई कर रही थी। उसने मौका देखकर दरवाजे के पास जाकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन औरत ने ईयरफोन लगाए होने की वजह से कुछ सुना नहीं। वह फिर से निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक फूलदान तोड़ा, उसके कांच से आंख का चश्मा बनाया और कैबिनेट तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद कैबिनेट के पीछे की जाली दिखाई देने लगी। उसने लकड़ी ली और जाली खोलने लगा। तभी उसे चक्कर आने लगे, पैर फिसल गए, नीचे गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा।